हम सबके पास गोल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी तरफ एक्शंस लेने में हम लेजी हो जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस चीज़ को हम लेजीनेस समझते हैं वो एक्चुअली हमारा लेजीनेस होता ही नहीं है। तो वो रीजंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ 3 सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताऊंगी जो मेरे लिए वर्क करे हैं। Before that, hi, I'm Bhumika and I'm a psychology student interested in self-help and health-related topics. So, let's get started. Reason number 1 is fear of failure. Fear of failure हम सब में होता है। हम सबको डर लगता है कि क्या होगा जब हम फेल हो जाएंगे। बट जब हम इस फियर से बाहर निकलते हैं तभी हम कुछ अच्छा कर पाते हैं। आप जब भी कोई फर्स्ट टाइम चीज़ ट्राई करोगे वो ऑफ कोर्स परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन करते करते ही इंसान बेहतर होता जाता है। जस्ट लुक एट जो भी नया यूट्यूब स्टार्ट कर रहा है, ऑफ कोर्स उसके फर्स्ट वीडियोस कभी अच्छे नहीं होते, फर्स्ट कोई देखते भी नहीं है, बट जब वो बनाते जाता है दैट्स हाउ आपके स्किल्स इम्प्रूव होते हैं और देन लोग उसे अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। सो सेम गोज फॉर एवरीथिंग। फियर ऑफ फेलियर में भी 2 सिचुएशंस हो सकती है। पहला ये कि आपको खुद डर लग रहा है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या, और दूसरा ये कि आपको लोगों से डर लग सकता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, राइट? मतलब फ्रेंड्स हंसेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, यही होता है। बट अगर आप लोगों से डर रहे हो, किसी से भी डर रहे हो कि वो क्या कहेंगे, देन जब आप कुछ नया चीज़ ट्राई कर रहे हो किसी को बताओ ही मत। दिस इज़ व्हाट आई डू। जब भी मैं कोई नई चीज़ ट्राई करती हूँ मैं किसी को नहीं बताती, ना अपने फ्रेंड्स को और माय फैमिली। मैं सिर्फ 2-3 लोगों को बताती हूँ जिन्हें मैं ट्रस्ट करती हूँ कि दे कैन हेल्प मी या फिर वो जज नहीं करेंगे। मैं अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताती क्योंकि पेरेंट्स से भी इधर उधर निकल जाता है उनके मुंह से। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब आप किसी को बताते हो तो वो चीज़ होती ही नहीं है। दिस इज जस्ट मी। मैंने अली अब्दाल को फॉलो करते करते सीखी है कि जब आप कोई नई चीज़ ट्राई कर रहे हो तो उसको एक्सपेरिमेंट की तरह लो। तो एक्सपेरिमेंट्स वो ठीक जा सकते हैं या फिर गलत भी हो सकता है, तो जो भी आप कर रहे हो उसको बस एक्सपेरिमेंट की तरह लो, ताकि अगर वो अच्छा जाता भी है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं जाता तो आप कुछ चेंजेस और ट्विक्स करके उसको फिर से ट्राई कर सकते हो। दैट्स हाउ इट इज। रीजन नंबर 2 is procrastination. Procrastination is you avoiding the work that you are supposed to do. अगर आपका एग्जाम है कल और आपने कुछ नहीं पढ़ा है और सिर्फ आज का दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी कि हम कहते हैं सिर्फ आधा घंटा फ़ोन चलाऊंगी उसके बाद मैं रख दूंगी, लेकिन वो आधा घंटा 1 घंटा बन जाता है, 1 से 2, 2 से 3 और ऐसे करते करते शाम हो जाती है और आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। सो ऑफ कोर्स रात तक, शाम से रात तक वो पढ़ाई होती नहीं है और आप एकदम स्ट्रेसफुल हो जाते हो। ये चीज़ एग्जैक्टली मेरे साथ होती थी और मैं ये करती थी अपने स्कूल टाइम में, लेकिन अब मेरा प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत कम हो चुका है। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा कम हो चुका है क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन के रीजन समझ लिए मैंने। प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्यों है? फॉर दैट देयर आर 2 रीजंस। रीजन नंबर 1 दैट यू हैव अ वेरी वेग गोल। अगर आपका गोल ये है कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करनी है तो ये गोल काफ़ी वेग है। इस बड़े से गोल को आप छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करो और जब आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते जाओगे अल्टीमेटली यू विल रीच योर फाइनल बिगर गोल। रीजन नंबर 2 इज नॉट हैविंग अ क्लियर प्लान। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है तो यू आर मोस्ट लाइकली टू वेस्ट योर टाइम। सो हैव अ क्लियर प्लान। अगर आपका गोल है कि आपको कोई एग्जाम क्रैक करनी है, सो मेक अ क्लियर प्लान कि आपको क्या क्या सिलेबस करने की जरूरत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, कहाँ से आप पढ़ोगे, बुक्स कहाँ से रिसोर्स करोगे, ऑनलाइन लेक्चर्स या ट्यूटोरियल्स कैसे पढ़ाई करोगे, मॉक टेस्ट कब कब दोगे, कितने महीने हैं आपके पास प्रिपेयर करने को, कितने महीने पहले आप फुल एंड फाइनल 100% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए। सो इन सब चीज़ों का आपके पास प्लान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास प्लान है तो फिर आप डायरेक्टली एक्शन मोड हिट कर सकते हो एंड दैट वर्क्स। और एक चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन में जो मुझे काफ़ी अफेक्ट करती थी कि थिंकिंग ऑफ योर एंड गोल्स। तो मैं सोचती थी कि अगर मैं ये एंड गोल अचीव कर लूँगी
तब उसके बाद की मैं सोचती थी हमेशा कि ओ मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। लेकिन एंड गोल के पहले जो आता है मतलब प्रोसेस के बारे में हम सोचते नहीं है। सो अपने एंड गोल की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो कि क्या होगा और उसके बाद आप क्या करोगे, अगर होगा तो कैसे, अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा, उसके बारे में इतना मत सोचो। बस अपना 100% दो इस प्रोसेस में, और होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लाइफ तो खत्म नहीं हो जाएगी, राइट? रीजन नंबर 3 इज परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म ने मुझे कभी अफेक्ट नहीं किया, लेकिन आई हैव अ फ्रेंड जो कि हमेशा उस परफेक्ट टाइम का वेट करती है, हमेशा वेट करती है कि वो अपने स्किल्स को परफेक्ट कर ले। शी इज ऑब्सेस्ड विद परफेक्शनिज्म, लेकिन ये करते करते शी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। और जब तक आप कोई चीज़ हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक तुमको लगता ही रहेगा कि यू आर नॉट परफेक्ट और आप कभी रेडी ही नहीं हो। सो डोंट रन बिहाइंड परफेक्शनिज्म और हमेशा 100% अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट, आपको कोई यूट्यूबर का वीडियो बहुत पसंद है, आपको लगता होगा कि यू नो दिस इज द परफेक्ट वीडियो दैट एग्जिस्ट्स ऑन द इंटरनेट, बट आफ्टर 100 शिटी वीडियोस वो एक परफेक्ट वीडियो निकल के आया है। तो इन शॉर्ट हमेशा अपना बेस्ट दो और परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर 1 इज मेक अ क्लियर प्लान। इसके बाद हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन आपको एक क्लियर प्लान होना बहुत ज़रूरी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका गोल है कि आपको वेट लूज करना है, तो आप उसके लिए एक क्लियर प्लान बनाओ जो कि बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आपको वेट लूज करना है, कितना वेट लूज करना है, आप वेट लूज कैसे करोगे, डाइट पे कितना फोकस होगा, एक्सरसाइज पे कितना फोकस होगा, कि आप जिम ज्वाइन करोगे कि नहीं, यू नीड टू नो एवरीथिंग। सोल्यूशन नंबर 2 इज टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपको वेट लूज करना है तो आप सब कुछ ही एक ही बार में इनकॉर्पोरेट करने का ट्राई करोगे। लाइक आप अपने डाइट को भी एकदम से हेल्दी बना दोगे, आप एक्सरसाइज शुरू कर दोगे, बहुत सारा पानी पीने का ठान दोगे। लेकिन ये इतनी सारी चीज़ें जब आप एक ही बार में शुरू करोगे इट बिकम्स सो ओवरवेलमिंग। ठीक है, मैक्सिमम एक हफ्ता आप ऐसे चलते जाएगा आपका कि बहुत पानी पी रहे हो, याद से एक्सरसाइज कर रहे हो, एकदम खाने पे ध्यान दे रहे हो, पर एक हफ्ते बाद आप पूरे ड्रेन हो जाओगे। 100% आप अपने प्लान को ड्रॉप कर दोगे और फिर आपको लगेगा कि वेट लूज करना तो मेरे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि आपने सारी चीजें एक ही बार में करने का ट्राई किया है। तो ये कभी नहीं वर्क करता है। एक चीज को पहले अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। सो हैबिट्स बिल्ड करने पे फोकस करो और डिसिप्लिन पे फोकस करो। मोटिवेशन आपका साथ नहीं देगा। जो भी आप अपने गोल की तरफ एक्शंस ले रहे हो उनको एक जगह पे नोट डाउन करो। फॉर मी मैं अपने छोटे छोटे एक्शंस को अपनी डायरी में नोट डाउन करती हूँ, और जब मैं पन्ने पलट के देखती हूँ तब मुझे रियलाइज होता है कि मैं तो लेजी हूँ ही नहीं, इतनी सारी एक्शंस मैंने ली है। आपको लगता है आप लेजी हो क्योंकि आपको याद ही नहीं आता कि आपने क्या क्या एक्शंस लिए हैं, राइट? सो अपने एक्शंस को कहीं पे नोट डाउन करो। अगर आप अपने गोल को अचीव करते हो इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर आप नहीं भी करते हो तो आप उन एक्शंस को रिवर्स इंजीनियर करके समझ सकते हो कि आपने क्या गलतियाँ की और आपको क्या चेंज करने की ज़रूरत है। That was it for this video, और हमने डिस्कस की what are the 3 common reasons behind your inactivity और 3 solutions that have worked for me. If you found this video helpful and it resonates with you, please like, share and subscribe for more such informative content.